अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ से हम सब ठीक है। आप सबके अपने चैनल रेशमा किचन में स्वागत है। तो दोस्तों अभी दोपहर का 3 बजने वाला है। व्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं। सुबह से स्टार्ट नहीं किए थे, कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था, इसीलिए सोचे चलो जब भी टाइम मिला तभी से शुरुआत कर देना चाहिए। तो अभी बच्चे जा रहे हैं अरबी पढ़ने के लिए और अभी हम आए थे थोड़ा बाहर। बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बाहर आकर के और सोचे कि आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। और मेरी बेटी चिल्ला रही है, चलिए देखते हैं, बच्चों को भेजते हैं अरबी पढ़ने के लिए। लेट भी हो गया है, मेरा बेटा उधर वजू बना रहा है। आराम से जाना। आ बेटा चलो जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम। पानी पानी पूरा करके रखिए। भाई चल गए हैं दौड़ करके, तुम भी चल जा। दौड़ेगी नहीं, आराम से जाएगी। ऐमन जा रहे हैं, जा जल्दी। एकदम सन्नाटा है, इसीलिए थोड़ा सा खड़ा हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों को देख लेते, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शाम का रूटीन शेयर कर रहे हैं, तो सोचे सब चीज़ शेयर करेंगे, जो भी काम होता है मेरा शाम से और रात तक का। तो यहाँ पर ही कपड़ा सूख गया तो जल्दी से कपड़ा उठा लेते हैं। सुबह ही में धोए थे, सारा कपड़ा सूख गया। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत कड़ा है, इसीलिए जल्दी ही सूख जाता है जितना भी कपड़ा धोने से। और इधर जो है मेरा कपड़ा भी सूखा नहीं, क्योंकि हम सारा काम करने के बाद नहाए थे, तो इसीलिए थोड़ा लेट से ही कपड़ा धुल करके सुखाए हैं, तो सूखा नहीं है। तो अभी झाड़ू भी करना है। बच्चे अभी अमरूद तोड़ रहे थे, सारा कचरा करके रख दिए हैं, तो जल्दी से एक बार झाड़ू मार देते हैं। और ये 2-3 बार आंगन झाड़ू लग जाता है। फिर भी बच्चों का घर है और कुछ कुछ खाते हैं, तो पन्नी उन्नी इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसीलिए एक बार समेट लेते हैं और कचरा ले जा करके, कचरा जहाँ पर ही जलाते हैं वहाँ पर ही सारा कचरा को जला देंगे। हमारे तरफ जो है कचरे वाले नहीं आते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग जो है एक कट्ठा जमा कर लेते हैं कचरा और जला देते हैं, ताकि ज़्यादा इधर उधर फैला ना दिखे। अगर कचरे वाले आते हैं तो फिर कचरा फेंक देते हैं, तो साफ़ सुथरा और ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, कचरा को जला देते हैं, उसके बाद फिर बाकी का जो भी काम है वो करेंगे। तो दोस्तों इधर देखिए, बर्तन लेकर के बैठ गए हैं। कचरा जला लिए थे, उसके बाद फिर सोचे कि चलो लगे हाथ जो है बर्तन भी धो लेते हैं। फिर बच्चों को छोड़ करके आएंगे तो फिर मन भी नहीं करता है, तो सोचते हैं कि बच्चों को छोड़ने से पहले जितना काम है मेरा कर ले और फिर आने के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ जाए। मगर ऐसा होता नहीं है, फिर आने के बाद टाइम ही नहीं बचता है। फिर आते-आते ही 5 बज जाता है। फिर सब्ज़ी का तैयारी करो, फिर ये करो, वो करो, दिमाग ख़राब हो जाता है। कभी-कभी लगता है कि छोड़-छाड़ करके सब और बैठे रहे, आराम करें। मगर फिर सोचते हैं कि बच्चे हैं, कौन करेगा मेरे बच्चों को, तो फिर हिम्मत आ जाता है। फिर वही एनर्जी आ जाता है कि नहीं अब हमको करना है। तो यहाँ मेरी बेटी को सर में तेल लगा दे रहे, सुबह शैम्पू करी थी, तो इसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। आदत है शैम्पू करने के बाद तेल लगाने का, तो इसीलिए वो भी चिड़चिड़ा रही थी। तो जल्दी से इसको तेल लगा के सर झाड़ देंगे और फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाएंगे। और चादर आज सुबह में जो है चादर खोल करके धोए हैं। और आप लोग भी सोचिएगा कि पिछली वीडियो जो भी गया है कल वीडियो, तो उसमें भी चादर हम चेंज करके धोए हैं, तो वो जो है 2 दिन पहले का वीडियो था। ऐसे हो जाता है आगे पीछे वीडियो, आप लोग इग्नोर करिएगा, कभी-कभी हो जाता है। छोटा-छोटा बच्चा है, सारा काम हो जाता है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है। तो इधर जो है चादर भी लगाना आ करके और सारा काम करेंगे। अभी जो मेन काम होता है मेरा, बच्चों को छोड़ करके आना टाइम से, तो जल्दी से सर झाड़ करके और फिर हमको भी तैयार होना है। तो जल्दी से चलिए सर झाड़ देते हैं। मेरी बेटी भी आराम से, सुकून लग रहा है सर झाड़ दे रहे हैं, तो ऐसे हम लोग भी लगता था जब मेरी अम्मी भी सर झाड़ते थे, तो ऐसे ही आराम मिलता था। हम लोग तो सो जाते थे मगर देखिए यहाँ मेरी बेटी को भी नींद आ रहा है, सुबह से उठी हुई रहती है, तो सर उर झाड़ने से अच्छा लगता है। और
अब चलिए अब छोड़ कर के आते हैं बच्चों को। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर जो है एक जगह से वो सब्सक्राइबर का नाम है शाह बेगम। वो हमेशा कमेंट करते हैं कि आप मुंबई कब आइएगा। एक कमेंट करे थे कि आप कलकत्ता कब आइएगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। तो दोस्तों बच्चों को छोड़ करके आ रहे हैं ट्यूशन। सर झाड़ दिए मेरी बेटी को, अब जा रहे हैं, छोड़ करके आएंगे। उसके बाद फिर आ करके और सब्जी बनाना है। सब्जी का बहुत टेंशन हो जाता है। अभी सब्जी वाले आए थे तो लेकर के आए कद्दू, करेला और क्या भिंडी। सर दर्द हो रहा देख करके। भिंडी सुबह में बनाए थे, कद्दू कल बनाए थे। ऐसे चल रहा है तो कितना खाएंगे। करेला तो रात में होगा नहीं रोटी के साथ, तो इसीलिए अभी सोच रहे क्या बनाएंगे। अभी दिमाग में आया है तो आप लोगों से आकर के मिलते हैं, क्या बनाएंगे आप लोगों से शेयर करेंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और ऐसे मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। ऐसे प्यार अपनी बहन को दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा, ताकि आपकी बहन बहुत आगे तक जाए। तो चलिए दोस्तों कमेंट का जवाब दे देते हैं। बहुत अच्छा कमेंट आता है। आप लोग बुलाते हैं मुंबई, बुलाते हैं कलकत्ता, बुलाते हैं कलकत्ता मुंबई, तो हम मोबाइल में ही देखे हैं। कभी सपने में नहीं सोचे कि हम जाएंगे कभी कलकत्ता कभी मुंबई। पता नहीं वो दिन आएगा कि भी नहीं आएगा, और कभी लाइफ में वो मौका मिला नहीं है। सिर्फ जब से शादी हुआ तब से अपने मायके गए हैं और ननद के यहाँ गए हैं बस, और 3 जगह के अलावा और कहीं गए नहीं हैं। इसीलिए मन भी करता है कहीं जाने का, मगर आप लोग उस काबिल तो बनने दीजिए हमको। इंशाल्लाह सब जगह घूमेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे भेंट करेंगे। और आप लोगों का कमेंट पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता है। कोई हैदराबाद से कमेंट करते हैं, कोई भोपाल से कमेंट करते हैं, कोई मुंबई से कमेंट करते हैं। हम भी सोचते हैं कि चलो इस फील्ड में आने के बाद जो है इतना दूर दूर से हमको देखते हैं और हमको पसंद कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ करके। तो दोस्तों ऐसे मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा, ताकि आपकी बहन उस काबिल बन जाए, आप लोगों से मिले, और हम भी अपनी जितनी फैमिली है सबको घुमाएं और अपना सपना जो है वो पूरा करें। तो सपना घूमने फिरने वाला नहीं है, सपना तो बहुत कुछ का है। तो इंशाल्लाह वो भी सपना पूरा करेंगे और मेहनत करेंगे, ताकि हम भी जो सपना देखे वो पूरा हो जाए। सबका सपना पूरा हो तो इंशाल्लाह मेरा भी सपना पूरा होगा। हौसला कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और जो भी इरादा करे वो पक्का रहे, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह सब चीज़ होगा। तो मेरा तो इरादा है, अल्लाह पर भरोसा है बस, और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। आज के दौर में तो किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह पे करना चाहिए। तो दोस्तों उधर सब्जी भी कट गया था। आप लोगों से बात करते करते देखिए मेरा सारा सब्जी कट गया। आलू का भुजिया बनाएंगे, और इधर थोड़ा सा खीरा भी काटे हैं, थोड़ा प्याज काटे हैं, तो थोड़ा सा चना सुबह का बचा हुआ था, तो वो चना भी चना चाट बना देंगे। तो इधर सिर्फ प्याज काटे हैं और मिर्चा, हरा मिर्चा था तो उसको अच्छे से भून लिए हैं सरसों के तेल में। तो बस यही रहेगा, प्याज और मिर्चा का अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ये आलू काट के रखें तो आलू डाल करके इसको अच्छे से चला देंगे। और 3 टमाटर छोटा छोटा जो साइज का रहता है, तो 3 टमाटर लिए हैं, और अगर बड़ा साइज है तो 1 ही लीजिएगा। तो देखिए ये साइज का टमाटर है, 3 टमाटर हम ले लिए हैं, और इसको डाल देंगे 4 पीस करके। और इसको छोटा नहीं करना है, थोड़ा बड़ा रखना है, ताकि इसका जो ऊपर का ये है कवर है टमाटर का चमड़ा जो है वो ऐसे जैसे पक जाएगा हल्का, तो उसको निकालने में आसानी हो। तो इसीलिए हम ये 4 पीस में काट रहे हैं, तो आराम से निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डाल दिए टमाटर भी, नमक भी डाल देंगे, और उसको ढक के थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि टमाटर गल जाए और इसका जो टमाटर का ऊपर वाला परत है वो निकल जाए। तो यहाँ पर अच्छे से इसको ढक करके छोड़ देंगे, और इसको भूंजना भी है आलू को, ताकि एकदम टेस्ट इसका जो है बहुत मज़ेदार हो जाता है। और इधर लगे हाथ मेरे ससुर जी को भी चाय बना के दे रहे हैं। तो शाम का टाइम हो गया, बच्चों को भी छोड़ करके आ गए हैं, तो यहाँ पर ही चाय एक बार दे देते हैं, फिर उसके बाद एक बार मगरिब के बाद दे देते हैं। तो यहाँ पर ही चाय बना रहे हैं, लाल चाय। तो मेरे ससुर जी जो है लाल चाय ही पीते हैं, तो फ़ायदा रहता है, गैस नहीं होता। दूध चाय में जो है गैस हो जाता है, इसीलिए वो हमेशा लाल चाय ही पीते हैं। तो यहाँ पर ही निकाल दिए हैं, और वो कप जो है थोड़ा टूट गया है, तो उसको हटा दिए, दूसरा कप ले लिए हैं। और देखिए चाय बन गया है, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता है। हम लोग भी बचपन में यही चाय पीते थे, मगर अभी जैसे जैसे
वक्त बदलता है तो जानते हैं सब चीज़ बदल जाता है, सब चीज़ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ही मेरा चाय भी चेंज हो गया है, लाल की जगह मतलब सादा गोरा चाय हो गया है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी अच्छे से गल गया, तो इसका सारा जो परत है इसको निकाल लेते हैं और उसका जो गूदा रहता है वो बस रह जाएगा। और ऐसे जो आता है ना फिर मुँह में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसको सारा निकाल लेंगे और इसको अच्छे से भूंज देंगे। जितना आलू जो है, आलू और टमाटर को अच्छे से भूंज देंगे। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। इतना मज़ेदार आलू का भुजिया बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। एकदम सिंपल है और कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, इसमें आराम से बन जाता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए यहाँ पर अच्छे से भुना गया है, तो इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जितना मतलब इसमें गलने का भर पानी डालेंगे और थोड़ा सा ग्रेवी रहे बस इतना ही पानी डालेंगे। देखिए सीटी लगा दिए, 4 सीटी लगेगा और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बंद करके। और देखिए मेरा सारा घर साफ़ हो गया है, अच्छे से चादर लगा दिए हैं और टेबल जो है मतलब ये सोफ़ा में भी कवर लगा दिए हैं, टेबल में भी लगा दिए हैं, किचन भी पूरा साफ़ क्लीन हो गया है। और अभी बच्चों का भी आने का टाइम हो गया, अभी मगरिब का अज़ान हुआ नहीं है, अंधेरा हो गया, बहुत ज़ोरों से बारिश के जैसा उठाया हुआ है, मगर देखो आता है कि नहीं आता है बारिश। तो इधर देखिए हम मेरा भी जो है सारा काम हो गया, तो हम भी फ्री हो गए हैं आराम से। अभी थोड़ा सा 5 मिनट सुकून से बैठेंगे और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको जो है चाय देना है और वो जो चना चाट बनाने का है उसको बना करके देंगे। बच्चे भी आते हैं तो भूख लग जाता है बच्चों को, इसीलिए जल्दी से बना देंगे। और देखिए यहाँ पर आलू का भुजिया भी बन गया है, कितना सुंदर मतलब कितना टेस्टी लग रहा है, लटपटा एकदम आलू का भुजिया। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और धनिया पत्ता तो इसमें मस्ट है, ज़रूर से डालिएगा। जितना धनिया पत्ती डालिएगा उतना ज़्यादा टेस्ट इसमें बढ़ जाता है, डबल टिबल। अगर धनिया पत्ती नहीं रहेगा तो फिर आलू भुजिया का मज़ा ही नहीं है। तो ज़रूर से धनिया पत्ती भी डालिएगा। और इधर देखिए चना चाट बना ले रहे हैं। सुबह हम बच्चों को जो टिफ़िन बनाए थे तो उसमें चना बनाए थे, आलू चना। तो यहाँ पर सूखा सूखा चना था, तो इसको हल्का सा गरम कर लिए, फ्रिज में रखा हुआ था। और ये खीरा मिर्चा और थोड़ा सा प्याज काट लिए हैं, तभी देखिए शाम का चटपटा सा चना चाट बन जाएगा। तो ऐसे दिमाग लगा के और खिला देते हैं बच्चों को भी, पेट भी भर जाता है और टेस्ट भी दुगना तिगना हो जाता है। तो यहाँ पे नींबू भी डालेंगे, थोड़ा सा सेव है तो वो भी डाल देंगे। तो ये देखिए सेव भी था थोड़ा सा, तो वो भी डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा मूढ़ी भी डाल देंगे तो सबका हो जाएगा। बच्चे भी भूखे हैं तो बच्चे भी अच्छे से खा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूढ़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो देखिए मज़ेदार सा चना चाट अभी तैयार हो जाएगा और सब अभी बैठ कर के देख रहे हैं जल्दी से बन के आए। और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा डालेंगे ताकि ज़्यादा खट्टा ना हो। ज़्यादा खट्टा भी हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार आप लोग भी बना के देखिएगा। अगर आप लोग बनाते होंगे तो एक बार कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग भी, शाम के टाइम में चना चाट खाते हैं मिल कर के और चाय पिएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो कौन कौन आना चाहता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एड्रेस भेज देंगे सबको। तो चलिए मजाक कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ चना चाट बन गया है, तो जल्दी से सबको खिला देते हैं और हम भी थोड़ा सा खा लेंगे। और यहाँ पर दे दिए पलंग के ऊपर। तो दोस्तों अभी दस्तरखान नहीं बिछाए हैं, तो आप लोग कमेंट करके मत बोलिएगा कि दस्तरखान नहीं बिछाए। तो दस्तरखाना भी धो करके, और दिन में जो खाए थे बच्चे तो भूल गए थे धोना, तो वो अभी शाम को धो करके अभी बाहर में सुखा दिए हैं। तो अभी ऐसे ही चलेगा। चम्मच लगा दिए हैं, बच्चे भी खाएंगे और मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे। जल्दी से चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। तो दोस्तों चना चाट खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लिए थे, आराम भी कर रहे थे और वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, वीडियो भी भेज दिए। तो अभी रात का वक्त है, रात का वही 8:45 हो रहा है। तो जल्दी से रोटी बना ली है और इधर अंडा तल लिए हैं। तो आलू का भुजिया, अंडा और रोटी हो जाएगा। और इधर देखिए रिफाइन तेल वाला ही रोटी बनाए हैं और हम जो है सादे ही रोटी खाते हैं। और मेरे बच्चे और मेरे ससुर जी जो है तेल वाला ही रोटी खाते, रिफाइंड ऑयल का, क्योंकि वो शुरू से ही खाते, जब से हम शादी होकर के आए तब से ही देख रहे हैं। तो ऐसे चेंज कैसे कर सकते हैं आप ही बताइए।
तो जो चल रहा है चलने दीजिए, जैसा भी चल रहा है। तो दोस्तों देखिए पसीना-पसीना हो गए हैं सबको, मतलब मेरे ससुर जी को दे दिए खाना, अभी सबको देंगे और हम भी खा लेंगे और उसके बाद फिर आराम करेंगे। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आपकी बहन देख कर के खुश हो जाए, तो ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।